गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 में एक नई विधि ध्वजांक सूत्र ध्वजांक की बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है वो उतार दिया पहले से ही। ध्वजांक विधि से भाग दीजिए। और स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ इस विधि का वो है 4532 में 112 का भाग देना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस प्रकार 3 खंड बना लेंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। उसके बाद हमें भाजक जिस संख्या का भाग देना है उसके ऊपर गौर करना है। उसमें से सामान्यतः 1 अंक अथवा 2 अंक ध्वजांक के रूप में मान्य है। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट करने हैं। एक तो हो जाएगा मुख्यांक, इस वजह से 1 ले लिया है, और दूसरा होएगा ध्वजांक। ध्वजांक इसमें 12 हो गया है। अब स्टूडेंट, ध्वजांक में यदि 2 अंक है तो जो भाज्य संख्या है उसके अंतिम के जो 2 अंक है वो तृतीय खंड में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे तीसरे खंड में लिख देता हूँ 32। थोड़ी दूरी बना के लिखना है, बाकी जो बच गए हैं वो इसमें आ जाएंगे 4 और 5। इसे थोड़े दूर दूर बना के लिखना है। और मुख्यांक को लिखेंगे हम इस प्रकार, और ध्वजांक को उसके घात के रूप में लिखेंगे। अब स्टूडेंट, इसका पहाड़ा पहली जो संख्या है उसको विभाजित करना इसके पहाड़े से। तो 1 का पहाड़ा, 1 का भाग देना 4 में, 1 चौके 4। अब स्टूडेंट, 4 में से 4 चला गया तो शेषफल रह गया 0। शेषफल जो भी रहेगा वो अगली संख्या के आगे दहाई के रूप में जुड़ेगा। यहां पे अब नई संख्या बन गई है 05 यानी 5। अब स्टूडेंट, हर बार हमें जब नई संख्या बन जाए तो उसके बाद संशोधित भाज्य संख्या ज्ञात करनी होती है। और संशोधित भाज्य संख्या ज्ञात करने का नियम ये है कि जो भी अंक भागफल में आया है उसको यदि ध्वजांक 2 अंकों में है तो उसके दहाई के अंक से गुणा करते हैं और इसमें से घटा देते हैं। तो मैं पहले संशोधित भाज्य प्राप्त कर रहा हूं। यहां पर 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा दिया तो शेषफल क्या रह गया है 1। स्टूडेंट, यहां पर अब सही मायने में 1 बचा है क्योंकि ये संशोधित भाज्य है। अब 1 का भाग 1 में लगाना है। यदि मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 का भाग 1 में लगा दिया एक बार, तो शेषफल क्या रहा, 1 में से गया 0। अब स्टूडेंट, ये संख्या जो 32 है ये कम रह गई है। कम कैसे रह गई है? अब जब नया भाज्य प्राप्त करेंगे संशोधित, तो उसके रूल के हिसाब से ये संख्या कम पड़ती है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जब 2 संख्या आ जाए भागफल में और ध्वजांक में भी 2 संख्याएं हो तो उनको क्रॉस गुणा करते हैं। पहले वाली को लास्ट वाली से, लास्ट वाली को पहले वाली से, और दोनों का गुणनफल जोड़ के 10 से गुणा कर देते हैं। आप समझिए इस चीज को। यहां पर पहले वाली को लास्ट वाली से 1 गुणा 1 जोड़ लास्ट वाली को पहले वाली से 2 गुणा 4, फिर 10 से गुणा। ये संख्या लास्ट वाली में जो बच गई है उसमें से घटेगी। तो यहां पे स्टूडेंट ये संख्या हो गई है 4 दूनी 8 और 1 ये 9, 9 दाई 90, 90 है, वहां पे संख्या ही नहीं है। इसलिए हमें पहाड़ा एक बार कम बोलना पड़ेगा। तो एक बार कम बोले तो पहले एक बार बोला था तो अब बोलेंगे 0 बार। स्टूडेंट, यहां पर असल में संख्या थी 1, 1 में से 0 चला गया, शेषफल यहां पे रह गया 1, वो चला जाएगा आगे। अब शेषफल में रह गया 132। 132 में से हमें क्या घटाना है? अभी जो मैंने विधि बताई थी, यहां पर जब भागफल में 2 अंक आ जाए और ध्वजांक में भी 2 अंक हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 10 से गुणा कर देना है। तो क्या घटेगा? 1 को 0 से गुणा, जोड़ 2 को 4 से गुणा में 10। तो ये हो गया स्टूडेंट 4 दूनी 8 और ये 0 हो गया है 80। इसमें से हम 80 घटा देते हैं। तो स्टूडेंट 80 घटा दिया है तो ये बच गया है 2 और ये बच गया 5। यदि भागफल जो भाजक है उससे कम हो तो संशोधन की कोई जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको विधि बता देता हूं, लिखना कैसे इसका उत्तर। तृतीय खंड में सबसे पहले आएगा तृतीय खंड में 2 अंक,
मुख्यांक लिख दिया, ध्वजांक लिख दिया, तृतीय खंड में 2 अंक लिख दिया। अब लिखेंगे भागफल का प्रथम अंक, भागफल का प्रथम अंक। यहां पे स्टूडेंट भागफल का प्रथम अंक आया है 4। ओके, अब नई संख्या या नया भाज्य, नया भाज्य कितना बना? नया भाज्य हमने 4 में से 4 घटाया था तो 0, 0 यहां लगा दिया तो अब बना नया भाज्य 5। इसके आगे अब लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। इसमें स्टूडेंट अपने को विधि बतानी किस प्रकार हमने संशोधन किया है। तो जो 5 था उसमें से जब 1 अंक आए भागफल में तो दहाई के अंक से गुणा करना। यदि ध्वजांक में 2 अंक लेते हैं तो 4 गुणा 1, 5 - 4 गुणा 1 बराबर नया भाज्य हो गया है 1। अब यहां पे लिखेंगे भागफल में, भागफल में द्वितीय अंक, द्वितीय अंक। और स्टूडेंट यहां पे भागफल में द्वितीय अंक अपन ने लिया था 0। आगे वो का वही नया भाज्य, नया भाज्य, नया भाज्य हमारा हो गया है। जब 0 यहां पे आ गया था तो यहां पे 1 बचा था, 1 में 0 गया 1, तो नया भाज्य हो गया 132। फिर लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। और स्टूडेंट यहां पे बताना संशोधन करके 132 में से हमने घटाया क्या? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का जोड़ गुणा में 10। तो यहां पे 1 गुणा 0 जोड़ 2 गुणा 4 गुणा में 10, दूसरी बार गुणा में 10 लगाना है इसे। ये हो गया 80, तो शेष रह गया है 52। इसके बाद में स्टूडेंट उत्तर लिख देना है भागफल बराबर, भागफल बराबर 40 और शेषफल बराबर 52। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन उतार देता हूं। 1 2 3 4 को 42 से। दूसरा जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 को विभाजित करना है 42 से। स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं कि 2 ही अंक है, इसलिए मुख्यांक और ध्वजांक 1 अंक ही होंगे। तो यहां पे मुख्यांक हो गया 4 और ध्वजांक हो गया है 2। ये बाकी बातें अब इसमें मैं चेंज कर देता हूं। जब हमने ध्वजांक में 1 अंक लिया है तो तृतीय खंड में भी भाज्य का 1 अंक ही आएगा। तो यहां पे स्टूडेंट 1 2 3 4, तो 4 तो आ गया यहां पे, और 1 2 3 यहां पे, और यहां पे मुख्यांक लिख दिया मैंने 4 और ध्वजांक लिख दिया घात के रूप में 2। अब तृतीय खंड में हमने 1 अंक लिया है। अब हमें भागफल का पहला अंक देखना है। 4 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, 12 में लगाते हैं। 4 तिये 12, 4 तिये 12। शेषफल रहा 0 0 3, 0 3 में से इनका गुणनफल घटाना है 6, 6 है ही नहीं, ये नहीं है तो क्या करेंगे? पहाड़ा एक बार कम बोलेंगे। 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया, 4 शेषफल रह गया, वो यहां लिख दिया है। नई संख्या बनी 43, 43 को संशोधित करेंगे तो प्रथम आ गया है अंक इसमें स्टूडेंट 2। नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ है 43। 43 में से अब संशोधन करना है। संशोधन का तरीका आपको बताया हुआ है। इस संख्या में से भागफल का अंक गुणा ध्वजांक, तो यहां पे 43 माइनस 2 गुणा 2, 4 घटा देते हैं 39। जो नया भाज्य है वो हमारे पास प्राप्त हो गया 39। 39 में 4 का भाग देंगे, 4 नी में 36, 37 38 39, 3 बच गया, 3 ले जाते हैं आगे। अब स्टूडेंट वहां पर नई संख्या बन गई है 34। 34 में से अब यहां पे 2 अंक और ध्वजांक में 1 अंक हो तो जो नया अंक आया केवल उसी को गुणा करके घटाना है। तो यहां पे स्टूडेंट भागफल में दूसरा अंक है हमारा 9।
नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ 34। संशोधित करते हैं। 34 में से 2 गुणा 9, 18 घटा देते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 10, 16। तो 34 माइनस 18 बराबर 16। तो स्टूडेंट 16 है वो 42 से कम है, इसलिए संशोधन करने की जरूरत नहीं है। अब भागफल हो गया है 29 और शेषफल हो गया है 16। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखनी है, जब ध्वजांक 1 अंक का हो तब हर बार जो नई संख्या आएगी वो ही गुणा होंगी संशोधन के लिए। तीसरा क्वेश्चन में उतार देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, थोड़ा बड़ा है, मैं इसमें लिख ही देता हूं। नौ 8 7 6 5 और इसमें भाग लगाना है 87 का। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, मुख्यांक और ध्वजांक छाटेंगे और उसके हिसाब से ही जो खंड है उनमें अंक लिखे जाएंगे। तो सीधी सी बात पड़ी है, जब 2 अंकों का ही भाजक हो तो 1 अंक मुख्यांक होता है दहाई वाला और इकाई वाला ध्वजांक होता है। ये मुख्यांक और ये ध्वजांक। तो सीधी सी बात पड़ी है, ध्वजांक में 1 अंक है, इसलिए तृतीय खंड में भी भाज्य संख्या का 1 अंक जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 8 7 6 और यहाँ पे 1 अंक 5। यहाँ पे हमने मुख्यांक बनाया है 8, ध्वजांक बनाया है 7, तृतीय खंड में 1 अंक लिया है। अब 8 का भाग 9 में एक बार, 8 एकम 8, एक शेषफल रह गया वो आगे ले गए, नई संख्या आ गई 18। तृतीय खंड में 1 अंक है, भागफल का प्रथम अंक हमारा 1 आया है। नई संख्या हमारे पास नया भाज्य है वो है 18। संशोधित करते हैं। 18 में से 1 गुणा 7, 7 घटेगा। 18 में से 18 माइनस 1 गुणा 7, 7 चला गया, 7 और 11 बच गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सही मायने में 18 नहीं है, 11 है। 11 में 8 का भाग लगाया एक बार, 8 एकम 8, 9 10 11, 3 बच गया है। यहाँ पर अब नई संख्या है, दूसरा अंक यहाँ पे 1 आ गया है, नया भाज्य है वो हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब 37 37 को संशोधित करेंगे। मैंने बताया था जब 1 अंक हो तो नया अंक आता जाएगा वही घटेगा। तो 37 में से हम 1 गुणा 7 घटा देते हैं, 30 बच गया। स्टूडेंट यहाँ सही मायने में 30 है। 30 का भाग 8, 30 में 8 का भाग 8 तिये 24, 8 चौके 32 हो जाता, 8 तिये 24, 25 26 27 28 29 30, 6 बच गया है। इसके आगे हम लिखेंगे अब भागफल में तृतीय अंक वो आया है 3। नया भाज्य हमारे पास बना 66। संशोधित भाज्य, इसके आगे लिख देता हूं, संशोधित भाज्य बराबर यहाँ पे 66 में से 3 गुणा 7, 21 घटाना है, 21। संशोधन करने के लिए जो भागफल में अंक नया आएगा उसको ध्वजांक से गुणा कर देना है, यदि ध्वजांक में 1 अंक हो। 21 घटा दिया तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, 45 बच गया। 8 का भाग लगाना है 45 में, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 48, 8 पंजे 40। 45 में से 40 चला गया तो 5 बच गया है। यहाँ पे हो गया है 55। अब स्टूडेंट यहाँ पे चतुर्थ अंक लिखेंगे। भागफल में चतुर्थ अंक बराबर हो गया हमारा 5। नया भाज्य हमारे पास आया 55। संशोधित भाज्य, इसमें संशोधन करें तो 5 7 35, 55 में से 35 घटा देंगे, ये बच गया स्टूडेंट 20। 55 में से 35 घटा दिया, ये बच गया है 20। ये हमारा उत्तर हो गया है 1135। तो 1135 तो हो गया भागफल और शेषफल हो गया है
20। ये यहाँ पे लिख देंगे, भागफल बराबर और शेषफल बराबर। स्टूडेंट जो अगला चौथा क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं फटाफट, वीडियो काफी लंबा बन रहा है। इन्हें मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। यह आपका इस विधि का चौथा अंतिम पार्ट है, अंतिम क्वेश्चन है। इसमें चौथा जो क्वेश्चन है आपके 2 1 0 1 5 3 2 और इसमें भाग लगाना है 8 7 9 का। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं हैं तो हम भाजक इस प्रकार रख सकते हैं कि ध्वजांक में 2 अंक हो और मुख्यांक में 1 अंक हो। 8 तो ले लिया मुख्यांक, 87 तो ले लिया है मुख्यांक और 9 ले लिया है ध्वजांक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुख्यांक हो गया है 87 और ध्वजांक हो गया है 9। 9 है तो तृतीय खंड में 1 अंक जाएगा भाज्य का 2। यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ अब 210 1 5 3। अब स्टूडेंट सबसे पहले 210 में ही सीधा 87 का भाग लगेगा, क्योंकि इसमें लग नहीं सकता है। 8 3 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 87 को 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 8 दूनी 16 1 17 174। शेषफल क्या रहा, 210 में से 174 घटा देते हैं। 6 ये बच गया है, 3 ये बच गया, 36 चला गया आगे। नई संख्या बन गई है 361। यहाँ पे भागफल का प्रथम अंक आया 2, नया भाज्य बना है वो है 361। संशोधित भाज्य करें तो 361 में से 9 गुणा 2 18 घटाने हैं। 361 में से 18 घटा देते हैं, 343। नया भाज्य स्टूडेंट हमारा बन गया है 343। ये 361 न होकर अब क्या है 343। अब हम देखते हैं कि 87 का भाग 343 में लगाना। 8 24 8 चौके 32, 87 से 4 बार ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 3 बार ही। 7 21 का 1 हासिल की 2, 8 24 और 2 26, 261। 3 बार भाग लगा दिया 261। 261 343 में से घटा देते हैं, यहाँ पे 2 और 8 82 आगे चला गया है। अब जो हमारी नई संख्या है वो हमें प्राप्त हो गई है 825। तो भागफल में दूसरा अंक आ गया हमारा 3। नया भाज्य बना हमारे पास 825, नहीं पहले वो 361 वाला हो गया 343, अब बना 825। 825 को संशोधित करते हैं। 825 माइनस वही 9 3 27, 3 गुणा 9 27। 825 में से 27 घटा देते हैं तो 798 मेरे ख्याल से 9 बार जा सकता है। 87 को 9 से 9 7 63 हासिल की 3, 9 8 72 और 6 78, बिल्कुल ये 9 बार चला गया है। 783 798 में से घटा देते हैं 5 1 15 बच गया है, 15 जाएगा अब आगे 153। स्टूडेंट यहाँ तक तो मैंने लिख दिया है बराबर। ये हुआ था हमारा 825 में से 798 हुआ। उसके बाद में अब भागफल में तृतीय अंक आया हमारा 9। नई संख्या हमारे पास आई 825 वाला हो गया ना। अब उसके आगे नई संख्या आई हमारी 153। उसके बाद में संशोधित भाज्य करेंगे तो 9 को 9 से गुणा 153 में से 81 घटा देते हैं, 2 और 7 72। 87 से छोटा है इसलिए यहाँ पे 153 न होकर 72 है,
लेकिन 87 छोटा होने के कारण भागफल अगली बार आएगा अंक 0। 87 का भाग 72 में 0 बार, और 72 का 72 आगे चला गया। अब 722 आ गया है। तो चतुर्थ अंक लिखेंगे, चतुर्थ अंक है 0, भागफल का चतुर्थ अंक 0। नई संख्या हमारी बनी 722। संशोधित भाज्य बराबर 722 में से हमें क्या घटाना है, 0 को 9 से गुणा किया 0, 722 में से 0 गया 722, शेषफल रह गया -0 बराबर 722। स्टूडेंट हमें यहाँ पे ये गौर करना, हमें 879 हमारा भाजक था, यदि उससे कम शेषफल रहता है तब हमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह भागफल हो गया है, यह शेषफल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।